ऐसी पत्नी दी आपने जो मुझे कहती है भजन करो, ध्यान करो, भक्ति में बैठो। आपको संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। घर कैसे चलना है मैं चलाऊंगी, जैसे भी व्यवस्था करनी है मैं करूंगी, पेटी तो भरना, व्यवस्था हो जाएगी। बस आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगना चाहिए, क्योंकि लाखों जन्मों के बाद किसी किसी के जीवन में ऐसी भक्ति आया करती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेविका बनी, आपके साथ रहकर सेवा करने का मौका मिला। मुझ में वो भक्ति नहीं है, लेकिन इतनी तो बात है, परमात्मा के लाडले की सेवा करने का अधिकार मिल गया कि ऐसे ऐसे वचन वो बोलती है। भगवान मेरा ध्यान थोड़ा भी संसार में जाता है वो फिर तेरे चरणों में ले आता है, इसलिए वो इतने चरणों में आपसे जोड़ती है मुझे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा रूप तूने मुझे दिया। आगे भी उन्होंने 2-3 और उदाहरण दिए, तो वो सारे ये समझाते थे कि तुम्हें घर गृहस्थी में साथी कैसा भी मिला हो, शिकायत ना करके भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि वो सब रूप जो है भगवान से जोड़ने के लिए ही है। इसलिए सत्संग से नहीं भागो, भक्ति से नहीं भागो, परमात्मा के चरणों से अपना ध्यान जोड़े रखो। और जो है जैसा है जिस तरह का है उसमें शुक्र मनाओ भगवान का। हाँ ठीक है, अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अपनी गरीबी से भी लड़ना है आपको। भगवान का भक्त गरीब रहकर रहे जिए ऐसा नहीं। हम लोग तो जब मंत्र देते हैं ना तो व्यक्ति को भक्ति से भी समृद्ध बनने का रास्ता बताते हैं, और संसार में भी समृद्ध रहे व्यक्ति और जीवन में कमी ना रहे उसका भी रास्ता बताने के साथ में कहते हैं कि दोनों रूपों में आपने धन से भी माला माल रहना है और भक्ति में भी माला माल रहना है। बाहर से भी प्रसन्नता, अंदर से भी प्रसन्नता। जीवन में सब होना चाहिए। अन्याय से भी लड़ना है आपको, अज्ञान से भी लड़ना है, अभाव से भी लड़ना, अकर्मण्यता से भी लड़ना। ये 4 ही तो दुश्मन माने जाते हैं इंसान के। अकर्मण्यता ना रहे, आलस्य ना रहे, अभाव ना रहे, जीवन में अन्याय ना हो, अज्ञान ना रहे, सब चीजों का निराकरण करना है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाकर सूरज की तरह स्वयं को प्रकाशित करना है। गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि शिष्य को जागृत करे और उसे अपने दुर्भाग्य से लड़ना सिखाए, उसे समृद्ध होने का रास्ता दे, उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाए और हर दिन ज्ञान का भोजन करना सीखे। ज्ञान अमृतम भोजनम कहा गया। ज्ञान ही अमृत भोजन है जिसका हर दिन सेवन करना चाहिए सबको। कितना सुंदर बताया गया कि हर व्यक्ति के जीवन में एक पारिवारिक गुणों का प्रभाव होना चाहिए और उसमें भ्राता मन संयम, मन के संयम को भाई कहा गया। शांति चिरम गेहनी, बड़े सुंदर शब्द कहे। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। पिता को धैर्य मानो कि आदमी को अनाथ नहीं जीना, तो सनाथ होने के लिए सिर पर पिता की छाया भी रहे, माँ का सहारा भी हो, अच्छी पत्नी का साथ हो, अच्छा भाई हो, बेटा भी हो, बहन भी हो। वो सबका वर्णन किया कि आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा कौन भाई, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन बहन, सारा वर्णन किया। धैर्य ही पिता है, क्षमा माँ है, शांति पत्नी है, मतलब जिसकी जिंदगी में हौसला धैर्य हमेशा है। माँ जो है क्षमा की भूमिका निभाती है, माफ कर देना, और माँ में तो ये गुण होता ही है। कितनी गलतियां बच्चे करते हैं, माँ सारी गलतियां अपने बच्चों की माफ करती है। माँ के पास ये जो बुद्धि होती है ना, होती तो है, पर सबसे ज्यादा उसके पास दिल होता है। पिता के पास भी दिल तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब भी बच्चे को काम पर भेजा जाएगा कि जाओ बिजनेस ट्रिप पर जाओ और कुछ बिजनेस करके आओ,
तो जब लौट के आएगा बच्चा तो पिता आते ही उसकी पॉकेट ढूंढेगा, क्या कमा के लाया दिखा, और माँ पेट, एक पॉकेट एक पेट। माँ क्या कहती, कुछ खाया था नहीं खाया था, वहां कुछ मिला था खाने को, ठीक से सोया था रात को। वो ये कहती ही नहीं है कि कुछ कमा के लाया है या नहीं। और पिता को गुस्सा आता रहता है, ये इससे पूछे ना कि ये ऐसी टाइम खराब करके आया, कुछ कमा के लाए ना, पैसे लेके गया था, बेकार तो नहीं कर दिए। और वो फिर धीरे से कहती, वहां खाना मिला था ना, ठीक से खाना खाया था, रात को ठीक से सोया। दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों से ही आपकी जिंदगी बनती है। एक दिल वाला है, एक दिमाग वाला है, ये एक कोमल है, एक कठोर है। ये दोनों के दोनों ही तो आपको पालते हैं। माँ अगर ऐसे प्यार नहीं करेगी तो पाला कैसे जाएगा बच्चा। और कमाल की बात तो ये है, गुरु को भी कहा गया, वो कितना भी ज्ञान का भंडार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो गुरु माउली है, वो माँ का रूप है। उसको बहुत दया आती, क्षमा वाला रूप माँ में बहुत होता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिम चिरम गेहनी। शांति चिरम गेहनी कहा गया, सदा साथ निभाने वाली चिर संगनी अगर कोई है तो वो शांति है। शांति जीवन में पहले चाहिए, धैर्य भी हो, क्षमा भी हो और शांति रहे। ये चीज आपको सबसे ज्यादा कमानी चाहिए। दो ही तो चीज मांगते हैं हम लोग भगवान से, सुख और शांति। सुखी भी रहे, शांत भी रहे। ये ध्यान रख लेना, सुखी वही रहेगा जो शांत होगा। अगर आप शांत नहीं है, सुख के साधन घर में हो सकते हैं लेकिन सुखी जिंदगी नहीं जी सकते। शांति होगी तो ही सुखी रह सकते हो। इसलिए सुख मांगते हो, पहले शांति मांगो। और मांगना ही नहीं है, शांति स्थापित करिए। वाणी शांति वाली बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। और आजकल लोग क्या बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, और उससे मत लड़िए जो खुद से तगड़ा होए, नहीं तो पीटेगा। शांत रहना और शांति को बढ़ाना, यही वो चीज है जो आपको सुखी करती है। और अगर अशांति वाली स्थिति पैदा कर लोगे तो जीवन का सुख जाता रहेगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं, शांत भी, संतुष्ट भी, निरंतर प्रभु के चरणों से जुड़ा रहना, निश्चय दृढ़ हो। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है, ऐसा जो भक्त होता है, कहते हैं वही मेरा प्यारा भक्त कहलाता है। तो ये संदेश है भगवान का कि मैं किसको प्यार करता हूँ, कौन मेरा प्रेम पात्र बनता है। और जैसे शुरू में कहा था ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। प्राणी मात्र के प्रति अगर मित्र भाव आपका रहेगा तो परमात्मा भी आपके प्रति मित्र भाव वाले होंगे। मतलब अगर दया चाहते हो भगवान से तो दयालु बनिए, सहारा चाहते हैं तो सहारा देना सीखिए, और धनी होना चाहते हैं तो भगवान के राह में धन लगाने वाले बनिए। और अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्नता बांटिए, भगवान को भी फूल चढ़ाइए, फूल जैसे खिले रहिए और दूसरों को भी खिलाए रखिए, तो आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आएगी। खुद जले भुने रहें और दूसरों को जलाते रहें और जिंदगी में चाहे प्रसन्नता तो नहीं आएगी। जिंदगी को मिठास से भरना है। भगवान को मिठास चढ़ाते हैं ना आप, मिश्री नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसका मतलब है भगवान को अर्पण किया, खुद भी मीठे रहो और दुनिया के साथ भी व्यवहार मिठास का करिए। जला भुना रहे आदमी, चारों तरफ अशांति पैदा करे, अमित्र होकर जिए, मित्र नहीं, तो कहते हैं कि उसके जीवन से शांति चली जाती है।
शांति लानी है तो मित्र भाव से दुनिया के साथ व्यवहार करिए। एक उदाहरण हम लोग दिया करते थे बहुत पहले, राजस्थान के कवि हुए हैं जिनका वो उदाहरण है, बड़ा अद्भुत उदाहरण है। ये लिखने वाले लोग जो होते हैं ना, बड़े अद्भुत होते हैं। जैसे गुजरात के एक बड़े अच्छे कवि और लेखक हुए विनोद भट्ट, उन्होंने भी एक उदाहरण लिखा। क्या लिख देते हैं ये लोग, इनका कमाल है। वो कहते हैं ना, राम जी का नाम लिख करके पत्थरों पर डाला गया तो पत्थर तैरने लगे। तो रावण को जब पता लगा तो वो भी आ गया, क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे लंका में कि ऐसे प्रतिपक्षी हैं आपके कि जिनका नाम से पत्थर भी तैरते हैं, तो आप भी ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ, नहीं तो जनता घबरा गई है। तो रावण गए, उन्होंने भी अपना नाम लिखा पत्थर पर, पत्थर तैर गया। ये विनोद भट्ट ने लिखा, उनकी कहानी लोग सुना दिया करते हैं। तो जब उनके नाम से भी पत्थर तैर गए, रावण का नाम लिखा और वो जो पत्थर तैरने लगे, तो उनके जो सैनिक लोग थे वो बड़े खुश हुए। उन्होंने आके कहा कि अगर हमारा दुश्मन जो है उसके नाम से पत्थर तैरते हैं तो हमारे राजा के नाम से भी पत्थर तैरते हैं, बराबर की ही चोट है, बराबर की ही टक्कर है, हम कहीं कम नहीं है। रावण खुश होता हुआ अपने महल में गया और जैसे ही अंदर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं ऐसा चमत्कार करके आ गया हूँ। और पत्नी ने कहा कि आपके नाम पे तो यहाँ भी कुछ नहीं तैरता, वहाँ पत्थर कैसे तैर गया। तो पत्नियां जो सवाल करती है ना, उसका जवाब पति के पास में ज्यादातर होता ही नहीं है, उसे असली पता होता है। आपने कुछ चालाकी करी होगी जरूर। रावण और जगह तो बता नहीं पाया, पत्नी को उसने बताया। बोले मैंने एक चालाकी की है, पत्थर पे नाम तो लिखा रावण का, लेकिन पत्थर के पास मुंह ले जाके उसके कान में कहा कि तुझे कसम है राम की, अगर डूबा तो राम की कसम दे दी तो चल गया काम। ये लिखने वाले बहुत अद्भुत ढंग से लिखते हैं, कवियों का अपना तरीका होता है। तो राजस्थान के कवि हुए जिन्होंने एक भाव लिखा, उन्होंने लिखा कि ये मित्र भाव क्या होता है। उन्होंने लिखा कि मित्र भाव होता है जहां दो नहीं होते, एक ही होते हैं। अपनी आत्मा जैसा सबको समझना, अपने दिल जैसा सबको समझना, अपने सुख दुख जैसा दूसरे का सुख दुख मानना। तो उसने उदाहरण दिया, बहुत प्यारा उदाहरण दिया। उसने लिखा कि ये दोस्ती एक बार पानी और दूध की हो गई। पानी दूध दोनों मिल गए। तो जब दोनों मिल गए तो पानी ने दूध से कहा कि दोस्त आप हमें मिले, आपके कारण आज हमारी कद्र हो गई, अब हम आपके भाव से बिक रहे हैं, तो हमारा भी सम्मान हो गया। नहीं तो पानी को कौन पूछता था, आपके भाव बिक रहे हैं। बड़े आदमी के साथ मिलने से कद्र हो जाती है। आप इतने बड़े हो, आपने हमारी भी कीमत बढ़ा दी, हम आपका एहसान नहीं भूल सकते कभी भी। दूध कहता, अरे रे तुम ऐसी कैसी बात करते हो, तुम्हारे कारण हम बढ़ गए हैं भाई। हम तो 1 किलो थे, तुम मिले तो हम 1.5 किलो हो गए हैं। हमारी तो ताकत बढ़ गई है। तुम्हारे मिलने से हम बढ़ गए। दोस्ती तो वही होती है जिसको पाके आदमी बढ़ जाए, तो तुम तो असली वाले दोस्त हो। और सच्ची बात तो ये, दोस्त दूध कहता है अब तो हम दिखाई दे रहे हैं, तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जिसके बाद ये पता लगे कि उसका तो बेचारे का चेहरा मोहरा सब गायब, बस हम दिखाई देते हैं, हमारा दोस्त हमें क्या मिला। अब पानी कहता है नहीं दोस्त, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, गरीब को मान दिया, उसके बाद भी आप इज्जत कर रहे हो और ऐसी शब्दावली बोल रहे हो। ये गरीब कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी संकट आया तो पहले चोट मैं सहूंगा, तुम्हारे ऊपर चोट नहीं आने दूंगा, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा।
तो दूध को हलवाई ने खरीद लिया, अब पेड़े वेड़े बनाने थे उसने बेचारे ने, तो खोया बनाना था, लगा उबालने। जैसे वो दूध को गर्म करता जाए, पानी ने देखा मेरे दोस्त पर संकट आया, तो पानी ने जलना शुरू किया। जब दूध गर्म करते हैं और खोया बनाते हैं तो पहले दूध नहीं जलता, क्या जलता है? पानी। तो पानी जलता रहा जलता रहा जलता रहा। जब पानी जल के खत्म हो गया, दूध ने देखा अभी तो यही था, ये गया कहाँ है? इतना जोश आया, इतना गुस्सा आया, कढ़ाई से बाहर निकलना चाह रहा था। उबाल आ जाता ना दूध में, वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाता है। आप लोग महिलाएं तो रोज करती हैं, उबाल आता है वो बाहर जाता है। तो जैसे वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जा रहा था, हलवाई ने देखा ये तो नुकसान करेगा मेरा, ये तो बाहर जा रहा है। पानी लेकर आया और छींटे मारते हुए बोला, ले भैया अपने दोस्त को संभाल और चैन से बैठ। जैसे पानी की बूंदें गिरी और एकदम नीचे चला गया, एकदम नीचे। बोला तू कहाँ चला गया था? मैं तो बेचैन हो गया तेरे बिना। ये रोज खेल होता है ना, इसे कहते हैं दोस्ती। एक दूसरे के बिना जिया ना जा सके, एक दूसरे के बिना रहा ना जा सके। कि ऐसा प्यार हो जाए तो इसे मित्रता कहते हैं। पति पत्नी भी मित्र हैं, परमात्मा भी हमारा मित्र है, गुरु भी हमारा मित्र है। लेकिन भगवान तो कहते हैं सारे प्राणी मात्र के साथ मैत्र करुण एव च। प्राणी मात्र के दुख सुख को अपना मानकर जो जिए, कहते हैं इस ऊंचाई तक जो पहुंच गया, बस वो मेरा प्यारा बनता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन के गुरुग्राम मंडल द्वारा परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय सनातन धर्म जागृति दिव्य भक्ति सत्संग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार की उपस्थिति में 20 फरवरी प्रातः 11 बजे सनातन जागृति शोभा यात्रा से की जाएगी। संध्या में 4 से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग किया जाएगा। 21, 22, 23 फरवरी प्रातः 8 से 10 बजे तक तथा 4:30 बजे से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग होगा। इसके अतिरिक्त एक सत्र विद्यार्थियों के लिए 21 फरवरी प्रातः एवं दूसरा सत्र ध्यान साधना 22 फरवरी को प्रातः रखा गया है। विशेष महासत्र 23 फरवरी 2025 को होगा, जिसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे से 11 कुंडीय यज्ञ तथा संध्या में 4 बजे से विश्व विख्यात आध्यात्मिक संत एवं धर्म गुरुओं के द्वारा विशेष वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्थान श्री गौरी शंकर मंदिर के सामने सेक्टर 9A गुरुग्राम।